राजौरी जिले के अधीन शादर शरीफ में जो है वो एक आतंकवादी घटना जो है वो पेश आई है। बीती रात को जो है वो आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को पास से गोली मारी और जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली तो पूरे वहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया था। सेना जो है वो वहाँ पे मौके पे पहुंच गई थी और पूरे एरिया को जो है वो कार्डन किया गया, यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी था। लेकिन इस बीच ये रहा कि जिस व्यक्ति को जो है वो उन्होंने गोलीबारी मारी, उस गोलीबारी में उस युवक की जो है वो मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो आतंकवादी घटना जो है वो देखने को मिल रही है। राजौरी की अगर मैं बात करूँ तो पहले एक हेडमास्टर वहाँ पर जो है वो आपने भी देखा कि वहाँ पर जो है वो एक उनसे गन और कुछ हथगोले जो है वो बरामद हुए थे। लगातार जो है वो ये घटना देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि शाहजरा शरीफ के समीप जो है पर एक व्यक्ति जो है वो नमाज पढ़ने के बाद जो है वो बाहर आया था। आतंकी ने जो है वो उसे पार से गोलियां मारी और उसमें जो है वो दर्दनाक उस व्यक्ति की जो है वो मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो ये घटना देखने को मिल रही है। राजौरी में जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो ये घटना देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव जो है वो अभी बीच में है और इस समेत आईईडी हथियारों का भारी जखेरा बरामद होने के एक दिन बाद शाहजरा शरीफ इलाके में आतंकियों ने हमला कर दिया। मस्जिद में बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद युवक जो है वो घर लौट रहा था और ये व्यक्ति जो है वो समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी की जो है वो घात लगाकर बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि वो अननोन पर्सन थे। अभी कोई भी जानकारी जो है वो ये सामने नहीं आई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाके को जो है वो सुरक्षा बलों ने कल रात से ही जो है वो घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और लोकसभा चुनाव भी जो है वो होने वाले हैं। इसमें जो है वो लोगों को ये कहा जा रहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। चप्पे चप्पे पे जो है वो सुरक्षाकर्मी अभी वहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जिनकी मौत हुई है समाज कल्याण विभाग के जूनियर असिस्टेंट जिनकी पहचान मोहम्मद रजाक कुंडा टोपा गांव की मस्जिद में नमाज पढ़कर घर से लौट रहे थे और घर की तरफ लौट रहे थे और रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों की ही ये शंका है, क्योंकि इस तरह के काम जो है वो आतंकी ही करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है वो ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां बरसाई और जिसके बीच जो है वो गोली लगते ही वह मुंह से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद आतंकी जो है वो भाग निकले। जैसे ही ये गोलियों की आवाज़ जो है वो क्षेत्र में सुनाई दी तो सभी लोग जो है वो बाहर निकले। उसके परिवार के लोग भी जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि व्यक्ति जो है वो दर्द से करा रहा था और उसे जो है वो हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर जो है वो उसकी मौत होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मृतक के बताया जा रहा है कि 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। लगातार जो है वो उस एरिया को सुरक्षा बलों ने जो है वो पूरे चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई है और बड़ी वजह है कि जो दहशतगर्द हैं और इस तरह के दहशत जो है वो राजौरी ज़िले में फैला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगातार जो है वो आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात है। इसलिए लगा जा रहा है कि हो सकता है कि अब जो है वो जो इलेक्शन स्तर पर है, हो सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इसमें खलल डालने की कोशिश जो है वो कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति की निर्मम हत्या, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 इनके बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 2 उनके बेटे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरा जो एरिया है वहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो जारी है। पूरे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात है और आप लोगों को जो है वो सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो लोगों को से ये भी अपील की जा रही है कि कहीं अगर आप संदिग्धों को देखते हैं तो तुरंत जो है वो उसकी सूचना पुलिस को दें। आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो हमारे लिए तैनात हैं। अगर आप लोग जो है वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है अगर हो रही है, किसी अननोन पर्सन को देखते हैं तो उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दे, ताकि पुलिस जो है वो उन्हें दबोचे और आपकी जो सुरक्षा है वो अच्छे तरह से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस आपके लिए तैनात रहती हैं। तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से हम लोग जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो फिलहाल इस दुखद भरी खबर के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।